हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के। किस्से, कविताएं और कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अभिनेत्री मनोरमा का फिल्मी सफर। दोस्तों, मनोरमा हिंदी सिनेमा की जानी मानी फिल्म अभिनेत्री थी जिन्होंने शुरुआती दौर में फिल्मों में एक्ट्रेस के तौर पर काम किया और बाद में चरित्र भूमिकाएं निभाने लगी, जिनमें खड़ूस चाची या विलेन या खड़ूस महिला का रोल उन्होंने किया था। उनके चेहरे के हाव भाव बहुत ही लोकप्रिय हुए। आज उनके इमोजी भी सोशल मीडिया में प्रचलित हैं। आइए जानते हैं उनके फिल्मी सफर के बारे में। दोस्तों, मनोरमा जी ने, जिन्हें सीता और गीता 1972 में हास्यपूर्ण तानाशाही चाची की भूमिका और एक फूल दो माली 1969 की और दो कलिया 1968 जैसी फिल्मों में उनकी भूमिका के लिए पहचाना जाता है। इसके बाद उन्होंने 1941 में एक वयस्क अभिनेत्री के रूप में अपनी पहली शुरुआत की और 2005 में फिल्म वाटर में अपनी अंतिम भूमिका निभाई। उनका करियर 60 वर्षों से अधिक तक फैला हुआ था। दोस्तों, मनोरमा जी का असली नाम एरिन इसहाक डैनियल्स है, जिनका जन्म 16 अगस्त 1926 को लाहौर में हुआ था। वह हिंदी फिल्मों में 1935 से लेकर 2005 तक सक्रिय रही। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1936 में लाहौर में बेबी आयरिस के नाम से एक बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में की थी। दोस्तों, अपने करियर के दौरान उन्होंने 160 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। 1940 के दशक की शुरुआत में नायिका की भूमिका निभाने के बाद उन्होंने खलनायिका या हास्य भूमिकाएं निभाना शुरू कर दिया था। उन्होंने हाफ टिकट जैसी सुपरहिट फिल्में और 10 लाख, झनक झनक पायल बाजे, मुझे जीने दो, महबूब की मेहंदी, कारवा, बॉम्बे टू गोवा और लावारिस जैसी लोकप्रिय फिल्मों में अपना यादगार अभिनय दिया। दोस्तों, आइए बात करते हैं मनोरमा जी के शुरुआती जीवन के बारे में। दोस्तों, उन्होंने 1941 में अपना नाम मनोरमा के तहत फिल्मों में अभिनय किया। उनका असली नाम, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, एरिन इसहाक डैनियल था। उनकी एक आयरिश माँ और एक भारतीय ईसाई पिता थे जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर थे। मनोरमा जी एक प्रशिक्षित शास्त्रीय गायिका और नर्तकी थी। वह 1940 के दशक में लाहौर में रेड क्रॉस के लिए स्टेज शो किया करती थी। 9 साल की उम्र में उन्हें लाहौर में एक स्कूल संगीत कार्यक्रम के रूप में निर्देशक सॉरी ने देखा था। मनोरमा जी ने फिल्म खजांची 1941 में एक बाल कलाकार के रूप में मनोरमा नाम से शुरुआत की और जल्द ही लाहौर की एक बहुत ही सफल और उच्च भुगतान पाने वाली अभिनेत्री बन गई। विभाजन के बाद वह मुंबई आ गई। दोस्तों, अभिनेता चंद्रमोहन ने उन्हें निर्माताओं से मिलने के लिए कहा। हालांकि उन्हें सुपरहिट पंजाबी फिल्म लच्छी में अभिनय किया था, लेकिन उन्हें घर की इज्जत 1948 उनकी आखिरी फिल्म अकबर खान की फिल्म हादसा थी, जो कि 1983 आई थी। उसके बाद फिल्म न मिलने के कारण उनकी जिंदगी काफ़ी मुश्किलों भरी रही और फिल्म निर्देशक दीपा मेहता ने उनको समझा और उनकी सहायता की। उन्होंने टीवी धारावाहिकों टीवी सीरियल्स की ओर रुख किया और 5 साल के लिए दिल्ली चली गई, जहां उन्होंने शाहरुख खान की भूमिका वाली सीरीज दस्तक में काम किया। उन्होंने महेश भट्ट की जुनून 1992 के लिए भी शूटिंग की, लेकिन संपादन की मेज पर उनकी भूमिका काट दी गई। 2001 के आसपास उन्होंने बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ उनके धारावाहिक कश्ती और कुंडली के लिए काम किया। उन्होंने धारावाहिक कुटुंब में हितेन तेजवानी की दादी की भूमिका भी निभाई थी। उनकी आखिरी फिल्म दीपा मेहता की वाटर 2005 थी, जिसमें उन्होंने अपने अभिनय से हॉलीवुड आलोचकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उनके अनुसार यह फिल्म में मधुमती की भूमिका निभाने के लिए पहली और अंतिम पसंद थी। उनकी फिल्म का निर्माण वाराणसी में रोक दिया गया था और 5 साल तक इसे श्रीलंका में फिर से शुरू किया गया, लेकिन
उनके अलावा पूरी कास्ट फिल्म की बदल दी गई थी। दोस्तों आइए कुछ बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। दोस्तों मनोरमा जी की शादी अभिनेता राजन हक्सर से हुई थी, जो एक लोकप्रिय अभिनेता भी थे, और 1947 में भारत के विभाजन के बाद दोनों यहाँ बॉम्बे चले आए, जहाँ राजन एक फिल्म निर्माता बन गए, जबकि मनोरमा ने अपने अभिनय करियर को फिर से बॉलीवुड में स्थापित किया। मनोरमा जी को 2007 में दिल का दौरा पड़ा। हालांकि वह इससे उबर गई, लेकिन उन्हें बोलने में दिक्कत और अन्य स्वास्थ्य जटिलताओं से जूझना पड़ा, उससे पीड़ित थी। दोस्तों मनोरमा जी 15 फरवरी 2008 को मुंबई में उनकी मृत्यु हो गई। परिवार में उनकी एक बेटी रीटा हक्सर है, जो फिल्म अभिनेत्री थी, और रीता जी ने संजीव कुमार जी के साथ सूरज और चंदा फिल्म में नायिका के रूप में काम किया, लेकिन बाद में एक इंजीनियर से शादी कर ली और मिडिल ईस्ट कंट्री में जाकर बस गई थी। आइए डालते हैं मनोरमा जी की फिल्मों पर एक नज़र, उनकी फिल्मों पर, उनकी फिल्मोग्राफी पर। एक मुसाफिर 1940, खजांची 1941, सेहती मुराद 1941 पंजाबी मूवी थी सब ये, मेरा माही 1941, खानदान 1942, कोयल 1944, घर की इज्जत 1948, लच्छी 1949, पोस्ती 1950, हंसते आंसू ये हिंदी फिल्म थी, जुगनी 1952 पंजाबी मूवी, परिणीता 1953, कुंदन 55, लाजवंती 1958, खजांचे 1958, दुल्हन 1958, संतान 1959, चाचा जिंदाबाद 1959, फैशनेबल पत्नी 1959, गोकुल का चोर 1959, पतंग 1960, मियाँ बीवी राजी 1960, वांटेड 1961, रूप की रानी चोरों का राजा 1961, प्यार की प्यास 61, शादी 62, रिपोर्टर राजू 62, माँ बेटा 62, हाफ टिकट 1962, मम्मी डैडी 1963, मुझे जीने दो 1963, दिल ही तो है 1963, आपकी परछाइयाँ 1964, नीला आकाश 1965, नमस्ते जी 1965, जानवर 1965, मद्रास से पौंडीचेरी 1966, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, कश्मीर में जोहर, जोहर इन कश्मीर 1966, 10 लाख, बदतमीज, मेरा मुन्ना, बाहरों के सपने, मेरे हजूर, दो कलिया, एक फूल दो माली 1969, पवित्र पापी 1970, मस्ताना 1970, माई लव 1970, देवी 1970, महबूब की मेहंदी 1971, मन मंदिर, लड़की पसंद है 1971, जोहर, महमूदीन, हांगकांग 1971, जुआरी, दुनिया क्या जाने 71, कारवां 71, बॉम्बे टू गोवा 1971, गोमती के किनारे 72, सीता और गीता सुपरहिट फिल्म 1972, शोर 1972, मनोज कुमार की फिल्म, जीत 1972, बनारसी बाबू देवानंद की फिल्म, जहरीला इंसान 1973, नया दिन नई रात, इंटरनेशनल क्रूक धर्मेंद्र की फिल्म, दुल्हन 1974, सुनहरा संसार 1975, लफंगे, महाचोर 1976, अदालत 1976, गुमराह 1976, गिद्दा, आज का महात्मा, हीरा और पत्थर सब 1976 की फिल्में थी। साहब बहादुर 1977, लड़की जवान हो गई 1977, चरणदास 1977, लावारिस 1981, साहस 1981, कातिलों के कातिल 1981, मेहरबानी 1981, धर्म काटा ये भी 1981 की फिल्म थी। धर्म काटा, मुन्नी बाई 1982, तेरी मांग सितारों से भर दूं 1982, उनकी आखिरी फिल्म हादसा 1983, मैं आवारा हूँ 1983, और सबसे आखिरी फिल्म वाटर दीपा मेहता की फिल्म थी। दोस्तों मनोरमा जी एक बेमिसाल फिल्म अभिनेत्री थी। उनकी यादगार भूमिकाएं हमेशा लोगों के जहन में बनी रहेंगी। हमारा उनके बॉलीवुड में योगदान को हार्दिक नमन और सलाम। दोस्तों
इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। फिर मिलेंगे किसी नए कलाकार के जीवन के बारे में जानेंगे। इसी के साथ एक बार फिर नमस्कार, सब्बा ख्याल। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आपके पास भी कोई मनोरमा जी से जुड़ी जानकारी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।